नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने देखा मेष लगन से लेकर धनु लगन तक गुरुदेव किस प्रकार का परिणाम देते हैं। आज हम देखेंगे मकर लगन। जिन लोगों की कुंडली में प्रथम भाव में 10 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मकर राशि जिसके स्वामी शनिदेव होते हैं, अगर 10 नंबर आपकी कुंडली में लिखा हुआ है, इसका मतलब आप मकर लग्न के हैं। दोस्तों, मकर लगन के लोग कर्मठ प्रवृत्ति के होते हैं। मकर का अर्थ होता है मगरमच्छ। जैसे मगरमच्छ की आदत होती है कि देखने में वो आलसी लगता है, वही व्यक्ति के साथ है, देखने में आलसी प्रतीत होगा, लेकिन उसकी निगाहें अपने लक्ष्य पे हमेशा टिकी रहती हैं और जहां मौका लगा तो फिर उस लक्ष्य को पाने के लिए वो किसी भी प्रकार का प्रयास करता है, मेहनत करता है। तो मेहनती होते हैं ऐसे लोग, लेकिन मौका आने पर। दोस्तों, गुरुदेव की 2 राशियां होती हैं, 9 नंबर और 12 नंबर। ये दोनों राशियां मकर लग्न में खराब भावों में हैं। इसका मतलब इस लग्न में गुरुदेव खराब भावों के स्वामी हैं। ये व्यय भाव है, खर्चों का भाव है, वहीं ये भाव पराक्रम का भाव है, मेहनत का भाव है। तो अच्छे घर इनको न मिले होने के कारण मकर लग्न में गुरुदेव कारक नहीं होते। इनकी दशा महादशा व्यक्ति को ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं देती है। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि गुरुदेव ज्ञान के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, संतान के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, बड़े भाई के कारक हैं। साथ में कोई भी शुभ काम, जो भी शुभ काम हमारे जीवन में होता है, मानिए हम मंदिर भी जाते हैं, वो भी एक शुभ काम है, वो इनकी बिना कृपा के नहीं होता। कोई भी शुभ काम उसके कारक गुरुदेव हैं। वहीं वृद्धि के कारक, ये वृद्धि के कारक हैं, एक्सपेंशन के कारक हैं। अगर इनकी दशा महादशा व्यक्ति के ऊपर आ जाए और वो शुभ स्थिति में गुरुदेव बैठे हों, तो व्यक्ति को सब कुछ बड़ा देते हैं। जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी, इवन शरीर भी बड़ा। इनकी दशा महादशा में व्यक्ति का शरीर भी बढ़ जाता है, मोटापा आ जाता है। तो गुरुदेव बहुत शुभ हैं, इनके परिणाम ज़्यादातर शुभ होते हैं, लेकिन इस लग्न में इनके परिणाम ज़्यादा शुभ नहीं होंगे। फिर भी गुरुदेव क्योंकि शुभ ग्रह हैं, कुंडली के सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह गुरुदेव हैं, तो ये नुकसान भी पहुंचाएंगे तो इतना बड़ा नहीं, छोटे मोटे नुकसान, लेकिन हाँ, कारक ना होने की वजह से बहुत अच्छे फायदे भी नहीं देंगे। अब दोस्तों, 10 नंबर राशि में ये नीच के होते हैं, वहीं 4 नंबर राशि में ये उच्च के होते हैं। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखें कि ये सिर्फ 5 डिग्री तक उच्च या नीच के होते हैं। 5 डिग्री से ऊपर सामान्य अवस्था होती है। अब दोस्तों, व्यय स्थान का स्वामी, पराक्रम का स्वामी अगर लग्न में आ जाए तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। व्यक्ति के जीवन में संघर्ष हमेशा बना रहता है, खास तौर से इनकी दशा महादशा में व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बना रहेगा। संघर्ष के बिना उसे कुछ प्राप्त नहीं होगा। लेकिन संघर्ष के बाद भी, क्योंकि पराक्रम के स्वामी हैं, संघर्ष कराएंगे, उसका व्यय भी होगा। आप जितनी मेहनत करेंगे उसका उतना फल इनकी दशा महादशा में आपको प्राप्त नहीं होगा। वहीं अगर इनका नीचत्व भंग हो जाए, नीचत्व भंग शनिदेव की इनके ऊपर कहीं से दृष्टि पड़ जाए, एक ये शनि से प्रभावित लग्न, मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं, तो शनिदेव से प्रभावित लग्न होने की वजह से ऐसे व्यक्ति का काम भी विलंब से पूरा होता है।
क्योंकि शनिदेव सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा धीरे मूव करने वाले प्लैनेट हैं, तो वैसे ही इनके परिणाम भी धीरे आते हैं। हर काम, हर चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो, धीरे ही प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अगर इनका नीचत्व भंग जो हो जाए और इनकी 3 दृष्टि होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं, जहाँ भी गुरुदेव होंगे वहाँ से 5 घर आगे गिनिए, 7 घर आगे गिनिए और 9 घर आगे गिनिए। उन स्थानों पर भी गुरुदेव अपना प्रभाव रखेंगे और उनके प्रणाम भी देंगे। जैसे यहाँ पर बैठे हों तो 5वीं दृष्टि पंचम पर होगी, 7वीं दृष्टि सप्तम पर और नवम पर। तो अगर इनका नीचत्व भंग हो रहा है तो व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा अच्छी, लेकिन बहुत अच्छी फिर भी नहीं कह सकते, लेकिन शिक्षा दीक्षा में सहयोग देंगे गुरुदेव। संतान भी व्यक्ति की होगी, दाम्पत्य भी बना रहेगा, नोकझोंक जरूर बनी रहेगी। और नवम पर दृष्टि होने की वजह से भाग्य का भी व्यक्ति को इनकी दशा महादशा में अगर गुरुदेव लग्न में बैठे हैं तो साथ मिलेगा। लेकिन फिर भी क्योंकि अच्छे भावों के स्वामी नहीं हैं इस लग्न में, तो भाग्य का सहयोग भी हम कह सकते हैं कि 50-60% ही व्यक्ति को प्राप्त होगा। और अगर कहीं इनका नीच भंग ना हो तो फिर संतान प्राप्ति में दिक्कत या संतान होने के बाद संतान से मतभेद, शिक्षा में दिक्कत, पति पत्नी में मनमुटाव, वहीं भाग्य का साथ ना मिलना। गुरुदेव अगर द्वितीय में है, दूसरा भाव जो कि धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है, यहाँ 11 नंबर का मतलब कुंभ राशि, ये भी शनिदेव की राशि है। अब व्यय का स्वामी अगर धन में आके बैठ जाए तो ये धन से संबंधित व्यय कराएगा। व्यक्ति की आमदनी कम होगी, खर्चा ज्यादा होगा। कुटुंबजनों से भी सामंजस्य नहीं बन पाता। ये वही देख लें कि शनिदेव से अगर मित्रता में है तो फिर ये परिणाम थोड़े से अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे मैं फिर भी नहीं कहूँगा। यहाँ से पंचम दृष्टि छठे भाव पर होगी जो कि रोग, शत्रु और ऋण का है। व्यक्ति को इनकी दशा महादशा में अगर गुरुदेव द्वितीय में है इस लग्न में, तो इन चीज़ों से सावधान रहने की ज़रूरत है। रोग छोटा मोटा ही देंगे गुरुदेव, लेकिन फिर भी हड्डियों से संबंधित, पेट से संबंधित रोग देंगे, लेकिन रोगों का ध्यान रखना चाहिए, समय से उनका उपचार कराना चाहिए। वहीं व्यक्ति ऋण नहीं लेना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि ऋण फिर वापस करने में बहुत समस्या होती है। शत्रुओं का भी व्यक्ति को भय ही बना रहता है। सप्तम दृष्टि अष्टम पर होगी, व्यक्ति के कामकाजों में रुकावटें आएंगी। व्यक्ति की आयु तो गुरुदेव यहाँ पर मित्र दृष्टि डालेंगे तो आयु तो लंबी कर देंगे, लेकिन दोस्तों हमेशा याद रखें कि 2 खराब भावों के स्वामी होकर अष्टम भाव पर दृष्टि है तो बहुत शुभ परिणाम यहाँ से संबंधित भी व्यक्ति को नहीं मिलने वाले। वहीं नवम दृष्टि कर्म स्थान पर होगी। कार्य क्षेत्र में भी व्यक्ति को हमेशा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इनकी दशा महादशा में ये जरूर याद रखें कि कोई भी ग्रह अगर अपना फल देता है तो अपनी दशा या महादशा में, तो इनकी दशा महादशा में फिर व्यक्ति को कामकाज से संबंधित बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं गुरुदेव अगर तीसरे भाव में है, तीसरा भाव जो कि पराक्रम का भाव है, मेहनत का भाव है, यहां गुरुदेव अपनी ही राशि में होंगे। व्यक्ति मेहनत तो करने वाला होगा क्योंकि अपनी ही राशि में बैठे हैं, लेकिन अपनी क्यों व्यय स्थान के स्वामी होने की वजह से अपनी मेहनत का उतना फल व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता। व्यक्ति मेहनत ज़्यादा करेगा लेकिन फल उसे उन चीज़ों के कम मिलेंगे। लेकिन फिर भी कहना चाहिए कि व्यक्ति मेहनती होगा। छोटे भाई बहनों से सहयोग भी व्यक्ति का बना रहता है, लेकिन मुश्किलों के बाद। यहां से पंचम दृष्टि सप्तम पर होगी।
व्यक्ति के दाम्पत्य को गुरुदेव क्योंकि अपने ही घर में बैठकर दृष्टि डाल रहे हैं, तो दाम्पत्य को बचाने का काम करेंगे। मनमुटाव फिर भी बना रहता है। सप्तम दृष्टि भाग्यस्थान पर होगी। व्यक्ति की दशा महादशा में भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा नहीं। नवम दृष्टि 11वें भाव पर होगी, इच्छा पूर्ति के भाव पर होगी, आय के भाव पर होगी। तो गुरुदेव इच्छाओं की पूर्ति कराएंगे, आय अच्छी करेंगे, लेकिन उतनी नहीं जितनी आप चाहते हैं। क्योंकि मत भूलिए कि ये इस लग्न में 2 खराब भावों के स्वामी हैं। वही कहना चाहिए कि आपकी मेहनत का पूरा फल प्राप्त इनकी दशा महादशा में नहीं होता। वहीं गुरुदेव अगर चौथे भाव में है, चौथा भाव जो कि सुखों का भाव है, भूमि भवन वाहन इन चीज़ों का भाव है। 1 नंबर का मतलब मेष राशि जो कि मंगलदेव की राशि है, इनके मित्र की राशि है। अपने मित्र की राशि में बैठकर गुरुदेव ये चीज़ें प्राप्त तो कराएंगे, भूमि भवन वाहन का सुख देंगे, माता से सामंजस्य भी बनेगा, लेकिन कठिनाइयों के बाद। बहुत आसानी से इस लग्न में गुरुदेव कहीं भी बैठे हों कुछ नहीं प्राप्त कराएंगे। तो इन चीज़ों का सुख मिलेगा, वही कहना चाहिए कि उतना नहीं जितना आप चाहते हैं। पंचम दृष्टि अष्टम पर होगी। व्यक्ति की आयु अच्छी होगी, व्यक्ति आध्यात्मिक होगा। सप्तम दृष्टि दशम पर होगी, कर्मस्थान पर होगी। व्यक्ति का कामकाज ठीक चलेगा, लेकिन ठीक शब्द का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि ठीक चलेगा, बहुत अच्छा फिर भी नहीं कह सकते। व्यय स्थान पर दृष्टि होगी। नवम दृष्टि इनकी 12वें भाव पर होगी। गुरुदेव ये तो कराएंगे कि अपनी दशा महादशा में व्यक्ति का खर्चा अनावश्यक चीज़ों पे नहीं होगा, क्योंकि अपने ही घर को देख रहे हैं। अनावश्यक चीज़ों पर खर्चा नहीं होगा, लेकिन खर्चा गुरुदेव फिर भी कराएंगे। और गुरुदेव का खर्चा इनकी दशा महादशा में ज़्यादातर शुभ कामों पे ही होता है, और व्यक्ति को करना भी चाहिए। अगर शुभ कामों में व्यक्ति का खर्चा हो रहा है तो फिर गुरुदेव के कहीं तक अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। वहीं गुरुदेव अगर पंचम में है, पंचम भाव जो कि संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है, यहाँ गुरुदेव अति विशिष्ट कारक होते हैं। लेकिन इस लग्न में यहाँ ये शत्रु राशि में होंगे। 2 नंबर का मतलब वृषभ राशि शुक्रदेव की राशि है, तो यहाँ पर भी परिणाम उनके बहुत शुभ देखने को नहीं मिलेंगे। अगर तात्कालिक मित्रता में ये शुक्रदेव से आ जाते हैं तो परिणाम थोड़े अच्छे होंगे, क्योंकि ये यहाँ अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो उस चीज़ का परिणाम तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन फिर भी लग्न ये इनके कारक लग्न नहीं होने की वजह से बहुत शुभ परिणाम यहाँ भी नहीं। प्रारंभिक शिक्षा में व्यक्ति को दिक्कत होगी, संतान से सुख प्राप्त होगा, संतान में देरी करा सकते हैं, लेकिन संतान से सुख प्राप्त होगा। वहीं शिक्षा दीक्षा व्यक्ति की अच्छी रहेगी। यहां से पंचम दृष्टि भाग्यस्थान पर होगी। तो अगर मित्रता में है शुक्रदेव के साथ तो भाग्य का सहयोग, इच्छाओं की पूर्ति और व्यक्तित्व अपनी दशा महादशा में गुरुदेव अच्छा कर देंगे व्यक्ति का। गुरुदेव अपनी दशा महादशा में अगर लग्न पर दृष्टि उनकी है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व तो ये निखार ही देंगे। वहीं गुरुदेव अगर छठे भाव में है, छठा भाव जो कि रोग शत्रु और ऋण का है, तो अगर छठे भाव में गुरुदेव हैं तो यहाँ ये विपरीत राजयोग की स्थिति में होंगे, क्योंकि इनकी एक राशि 12वें में है। और जैसा हम जानते हैं कि 6, 8, 12 का स्वामी अगर 6, 8, 12 में ही बैठ जाए तो ये विपरीत राजयोग होता है। लेकिन ये देख लेना होता है कि मंगलदेव, क्षमा चाहता हूँ, शनिदेव, क्योंकि शनिदेव का लग्न है ये, तो शनिदेव अच्छी स्थिति में होने चाहिए। अगर लग्न कमजोर है या लग्न पति कमजोर हैं तो फिर विपरीत राजयोग का पूरा फल व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ ये विपरीत राजयोग की स्थिति में होंगे, तो फिर यहाँ रोग शत्रु और ऋण इन पर विजय दिलाएंगे। यहाँ से
पंचम दृष्टि कर्म स्थान पर होगी, व्यक्ति का कामकाज अच्छा चलेगा। व्यय स्थान पर सप्तम दृष्टि होगी, वही व्यक्ति का खर्चा। ये जरूर देख लें क्योंकि ये बुधदेव की राशि में बैठे हैं, तो बुधदेव क्योंकि इनके मित्र नहीं हैं, तो बुधदेव से भी अगर मित्रता इनकी बन रही है तो जो परिणाम मैं बता रहा हूं उनमें वृद्धि होगी, और अगर गुरुदेव से मित्रता नहीं बन रही तो वो परिणाम थोड़े कम हो जाएंगे। तो खर्चों के स्थान पर दृष्टि अगर मित्रता बन रही है तो फिर व्यक्ति के खर्चे धार्मिक कामों में, शुभ कामों में, और मित्रता नहीं बन रही तो फिर व्यक्ति के खर्चे कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी इन चीज़ों में गुरुदेव यहाँ बैठकर करा देंगे। धन भाव पर नवम दृष्टि होगी तो धन की स्थिति भी व्यक्ति पे एक जैसी नहीं रहती, कभी धन कम कभी ज़्यादा, इस तरह की स्थिति यहाँ बैठकर गुरुदेव बनाएंगे। वहीं चौथे भाव में अगर गुरुदेव हैं तो चौथा भाव जो कि पार्टनरशिप का भाव है, पति पत्नी का भाव है, व्यापार का भाव है, यहाँ ये 4 नंबर की राशि में बैठे होंगे जहाँ ये उच्च के होते हैं। लेकिन दोस्तों हमेशा ध्यान रखें, गुरुदेव अगर यहाँ अकेले हैं तो भाव नाश करेंगे, पति पत्नी के सामंजस्य में बहुत दिक्कत आती है, बल्कि तलाक तक की नौबत गुरुदेव यहाँ बैठकर ला देते हैं। तो अगर गुरुदेव यहाँ पर अकेले हैं, बेशक अपनी उच्च की राशि में है, लेकिन दाम्पत्य को लेकर ये बहुत कठिनाई पैदा कर देंगे। दाम्पत्य का व्यक्ति को बहुत ध्यान रखना चाहिए, सामंजस्य बना के चलने की कोशिश करनी चाहिए, वरना व्यापार में नुकसान, पति पत्नी के कहना चाहिए कि दाम्पत्य टूटने के कगार पे आ जाता है अगर गुरुदेव यहाँ अकेले हैं। लेकिन इनकी दृष्टि जहाँ होगी उन स्थानों को ये शुभ कर देंगे। जैसे पंचम दृष्टि इच्छा पूर्ति के स्थान पर, इच्छाओं की पूर्ति, लग्न पर व्यक्तित्व अच्छा, साथ में पराक्रम पर व्यक्ति पराक्रमी होगा, पराक्रम करने वाला होगा, और अपने पराक्रम के द्वारा व्यक्ति हर सुख हासिल करता है। वहीं गुरुदेव अगर अष्टम में है, अष्टम में भी ये विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। अगर शनिदेव अच्छी स्थिति में है तो फिर यहाँ बैठकर ये व्यक्ति की आयु बढ़ा देंगे, व्यक्ति आध्यात्मिक होगा, व्यक्ति को पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी। यहाँ से पंचम दृष्टि 12वें भाव पर होगी तो व्यक्ति का अगर ये विपरीत राजयोग की स्थिति बन रही है तो फिर व्यक्ति का खर्चा भी अच्छे कामों में, वरना वही कोर्ट कचहरे मुकदमेबाजी फालतू की चीज़ों में खर्चा होगा। लेकिन अगर विपरीत राजयोग की स्थिति बन रही है तो फिर खर्चे भी शुभ कामों में ही होंगे। धन भाव पर दृष्टि अपनी दशा महादशा में व्यक्ति पे धन की गुरुदेव यहाँ बैठकर कमी नहीं आने देंगे। कुटुंबजनों से भी सामंजस्य कहना चाहिए ठीक ठीक ही रहता है, बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि खराब भाव में बैठे हैं, इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए। वहीं इच्छा पूर्ति के स्थान पर, क्षमा चाहता हूँ, सुखों के भाव पर, सुखों के भाव पर दृष्टि होगी। भूमि भवन वाहन इन चीज़ों का सुख गुरुदेव यहाँ बैठकर भी प्राप्त करा देंगे। वहीं अगर 9वें भाव में गुरुदेव बैठे हैं, 9वां भाव गुरुदेव यहाँ पर बहुत शुभ परिणाम देते हैं। अति विशिष्ट कारक यहाँ पर भी और यहाँ पर भी होते हैं, लेकिन वही कि नहीं भूलना चाहिए, 2 खराब भावों के स्वामी हैं तो भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन कहना चाहिए बहुत अच्छा नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं, साथ तो मिलेगा। साथ में 6 नंबर की राशि कन्या राशि है, बुधदेव की राशि है। अगर बुधदेव से मित्रता बन रही है तो परिणाम कहना चाहिए बहुत अच्छे हो जाएंगे, और अगर मित्रता नहीं बन रही तो फिर परिणाम सामान्य रहेंगे, लेकिन फिर भी भाग्य का सहयोग व्यक्ति को प्राप्त होगा। यहाँ से पंचम दृष्टि लग्न पर, व्यक्तित्व अच्छा, पराक्रम पर व्यक्ति पराक्रमी होगा। पंचम पर वही व्यक्ति की संतान अच्छी, व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा अच्छी। तो यहाँ बैठकर गुरुदेव अच्छा ही परिणाम देंगे, क्योंकि अति विशिष्ट कारक होते हैं, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। वहीं गुरुदेव अगर दशम में है, व्यय स्थान का स्वामी, 12वें भाव का स्वामी व्यय स्थान में हो, तो व्यक्ति की इनकम
हमेशा कम रहती है और खर्चे ज़्यादा बने रहते हैं। यहाँ वैसे भी 7 नंबर का मतलब तुला राशि, जो कि शुक्रदेव की राशि है, इनके मित्र नहीं है, तो परिणाम बहुत शुभ तो यहाँ पर नहीं देंगे। लेकिन वही देख लेना चाहिए, शुक्रदेव से अगर मित्रता बन रही है तो परिणाम थोड़े अच्छे हो जाएंगे, फिर गुरुदेव इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। पंचम दृष्टि धन भाव पर होगी, धन की स्थिति भी सामान्य रहेगी। भूमि भवन वाहन इन चीज़ों के स्थान पर होगी, तो इन चीज़ों की प्राप्ति गुरुदेव कराएंगे, लेकिन मुश्किलों के बाद, कठिनाइयों के बाद। साथ में नवम दृष्टि रोग शत्रु और ऋण पर, इन चीज़ों से सावधानी रहने की ज़रूरत होती है। रोग को कभी छोटा नहीं समझें, शत्रु को कभी हल्का नहीं समझें, और ऋण ऐसे व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए। वहीं 11वें भाव में अगर गुरुदेव बैठे हैं, यहाँ ये आय का स्थान है, व्यय का स्वामी आय में ये भी अच्छी स्थिति नहीं है। मतलब जितने आपकी आय ऐसी व्यक्ति की, अगर गुरुदेव इस लग्न में यहाँ बैठे हैं तो एक जैसी नहीं रहती। आय में उतार चढ़ाव बहुत रहता है, कभी आय अच्छी हो जाएगी, कभी आय खराब हो जाएगी। लेकिन यहाँ अपनी मित्र की राशि में बैठे हुए हैं। 8 नंबर का मतलब वृश्चिक राशि मंगलदेव की राशि है, तो यहाँ से दृष्टि जहाँ डालेंगे वहाँ थोड़ी शुभता लाएंगे। यहाँ से पंचम दृष्टि पराक्रम पर होगी, तो व्यक्ति पराक्रमी होगा। लेकिन लग्न ये ऐसा है कि इसमें गुरुदेव के भाव अच्छे नहीं हैं, उन्हें अच्छे स्थान नहीं मिले, तो वही कहना चाहिए कि व्यक्ति को अपने मेहनत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। संतान और शिक्षा पर दृष्टि, संतान भी व्यक्ति का सहयोग करने वाली होगी। व्यक्ति जो भी शिक्षा प्राप्त करेगा, उस शिक्षा से शिक्षा का भी व्यय करके, क्योंकि व्यय स्थान के स्वामी है, शिक्षा का व्यय करके व्यक्ति धन अर्जित करता है। शिक्षा के द्वारा जो भी उसे ज्ञान है, उस ज्ञान के द्वारा व्यक्ति धन अर्जित करता है। दाम्पत्य पे नवम दृष्टि होगी, तो दाम्पत्य में भी उतार चढ़ाव की स्थिति रहती है, पति पत्नी में मनमुटाव रहता है। लेकिन फिर भी क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि है तो दाम्पत्य टूटता नहीं है, डाइवोर्स की नौबत गुरुदेव नहीं आने देते। वहीं गुरुदेव अगर 12वें में है, 12वां भाव जहाँ 9 नंबर की राशि है धनु राशि, गुरुदेव की अपनी ही राशि है, ये खर्चों का स्थान है। लेकिन यहाँ गुरुदेव विपरीत राजयोग की स्थिति में होंगे, तो विपरीत राजयोग की स्थिति में होने की वजह से गुरुदेव यहाँ व्यक्ति का खर्चा अनावश्यक चीज़ों में नहीं होने देंगे, वही शुभ कामों में गुरुदेव खर्चा कराएंगे। व्यक्ति अपने घर से दूर जाकर अगर काम करता है, अपने जन्म स्थान से दूर जाकर काम करता है, तो व्यक्ति को शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर व्यक्ति विदेश में जाके काम करता है तो भी शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। लेकिन अपने जन्म स्थान पर व्यक्ति काम करता है तो नुकसान रहता है। तो व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जाकर काम करे तो ये इनकी दशा महादशा में अच्छा रहता है। यहाँ से पंचम दृष्टि सुखों के भाव पर होगी, तो विपरीत राजयोग की स्थिति बन रही है, तो फिर गुरुदेव सुखों की प्राप्ति कराएंगे। भूमि भवन वाहन इन चीज़ों का सुख गुरुदेव अपनी महादशा में दिलवाएंगे। साथ में सप्तम दृष्टि छठे भाव पर होगी, तो छठे भाव पर दृष्टि डाल के रोग शत्रु और ऋण इन चीज़ों में भी गुरुदेव विजय प्राप्त कराएंगे। जिसे कहना चाहिए कि शत्रु ऐसे व्यक्ति के सामने बोलने लायक नहीं रहता। रोग भी गुरुदेव दे सकते हैं, लेकिन पेट संबंधित छोटा मोटा कॉन्स्टिपेशन वगैरह इस तरह के रोग गुरुदेव यहाँ बैठकर दे सकते हैं। वहीं अष्टम पर दृष्टि गुरुदेव की होगी, तो अष्टम पर दृष्टि डाल के व्यक्ति की आयु गुरुदेव अच्छी कर देंगे। लेकिन फिर भी कुछ मुश्किलों का सामना अपने प्रत्येक कार्य में व्यक्ति को देखने को मिलता है, क्योंकि ये रुकावटों का भाव है। तो कुछ रुकावटें व्यक्ति के काम में आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि रुकावटों के बाद काम संपन्न नहीं होगा अगर गुरुदेव विपरीत राजयोग की स्थिति में रहें तो। अगर विपरीत राजयोग नहीं बन पा रहा, शनिदेव अच्छी स्थिति में नहीं है, या गुरुदेव खुद डिग्री वाइज कमज़ोर हैं, या अस्त हैं, या मृत हैं, तो फिर
रुकावटें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। व्यक्ति के हर काम में रुकावटें आती हैं, हर काम में अड़चनें पैदा होती हैं। दोस्तों, इस लग्न में गुरुदेव आपकी कुंडली में कहीं भी बैठे हों, आप गुरुदेव से संबंधित उपाय जरूर करें। जैसे पीले वस्त्र पहनना अच्छा रहता है। पीले वस्त्र ना पहन पाएँ तो इनका एक रुमाल हमेशा अपनी जेब में रखें। साथ में केसर का तिलक लगाना बहुत शुभ रहता है। नियमित रूप से डेली इनकी दशा महादशा में आप केसर का तिलक जरूर लगाएं, उससे भी गुरुदेव के शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। साथ में इनका मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः। इस मंत्र का जाप इनकी दशा महादशा में गुरुवार से प्रारंभ करके 1 माला रोज व्यक्ति को करनी चाहिए, तो गुरुदेव के शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।